करबला का पस मंज़र। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह के नवासे और हज़रत फ़ातिमा के बेटे थे। आप बचपन ही से नबी अकरम के बहुत करीब थे और नबी ने बारहा फरमाया कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। इस्लाम के इब्तिदाई दौर में खिलाफत का निज़ाम मौजूद था जो खुलाफाए राशिदीन पर मुश्तमिल था। बाद में ये निज़ाम मुल्कियत में तब्दील होने लगा, खुसूसन जब हज़रत मुआविया ने अपने बेटे यजीद को अपना जानिशीन मुकर्रर किया। यजीद की शख्सियत और किरदार इस्लामी उसूलों के खिलाफ था। वो फिस्क व फुजूर, शराब नोशी, जुल्म और बेदीनी में मशहूर था। इसने खिलाफत को ताकत के जोर पर हासिल करने की कोशिश की और तमाम मुसलमानों से बैत लेना शुरू की। बैत से इनकार। यजीद ने मदीना के गवर्नर वलीद बिन उतबा को खत लिखा कि इमाम हिसी से बैत ली जाए। इमाम हिसी ने इनकार कर दिया क्योंकि यजीद जैसे शख्स की बैत करना इस्लाम और हक के खिलाफ था। अपने मदीना छोड़ा और मक्का मुकर्रमा की तरफ हिजरत की ताका हालात खराब ना हो। वहाँ कुछ वक्त क़याम किया। इसी दौरान कूफा के लोगों ने इमाम हिसे को खुतूत भेजे कि वो आएं और उनकी क़ियादत करें। हज़रत मुस्लिम बिन अकील की रवानगी। इमाम हिसी ने अपने चचाजाद भाई हज़रत मुस्लिम बिन अक़ल को कूफा भेजा ताकि हालात का जायज़ा ले। इब्तिदाई तौर पर मुस्लिम का इस्तकबाल बहुत गर्म जोशी से हुआ, लेकिन जैसे ही यजीद के गवर्नर इब्न ज़ियाद ने कूफा पर कंट्रोल हासिल किया, अवाम ने साथ छोड़ दिया और हज़रत मुस्लिम को शहीद कर दिया गया। ये खबर इमाम हिसी को सफ़र के दौरान मिली, मगर वो रुकने के बजाय अल्लाह पर तवक्कल करते हुए करबला की तरफ बढ़ते रहे। करबला का मैदान। इमाम हिसे का काफ़िला तकरीबन 70 से 80 अफराद पर मुश्तमिल था, जिनमें मर्द, औरतें, बच्चे और ख़ानदान नबूवत के अफराद शामिल थे। जब वो करबला, इराक का एक मकाम पहुंचे तो यजीद की फ़ौज, जो कि हज़ारों की तादाद में थी, ने उन्हें घेर लिया। उन्हें फ़रात का पानी लेने से भी रोक दिया गया। ये 2 मुहर्रम 61 हिजरी की बात है। मुहासरे के दिन। कई दिन गुजर गए, पानी बंद था, शदीद गर्मी थी, बच्चे प्यास से तड़पने लगे। इमाम हिसी ने बार बार दुश्मनों को दावत दी कि वो हक़ को कबूल करें, जंग न करें, मगर यजीदी फ़ौज तैयार न हुई। 9 मुहर्रम की रात इमाम हिसी ने सब साथियों को रुखसत होने की इजाज़त दी। फरमाया, ये दुश्मन मेरे खिलाफ है, तुम सब चले जाओ, अंधेरा है, मैं बैत हटा देता हूँ। मगर तमाम साथियों ने कहा कि हम हिस्से को छोड़कर नहीं जा सकते। 10 मुहर्रम, दिन आशूर। 10 मुहर्रम की सुबह नमाज फजर के बाद इमाम हिसी ने अपने साथियों को सफ में खड़ा किया। यजीदी फ़ौज ने हमला कर दिया। इमाम हिसे के एक एक साथी शहीद होते गए। हज़रत अली अकबर, इमाम के बेटे, हज़रत अब्बास, अलमबरदार, हज़रत कासिम, भतीजे, हज़रत अली असग़र, 6 माह का शिरखार बच्चा। जब कोई ना बचा तो इमाम हिसे खुद मैदान आतरी। शदीद प्यास, ज़ख्मी जिस्म, थकावट, मगर हौसला बुलंद। उन्होंने बेजिगरी से मुकाबला किया। आखिरकार दुश्मन ने आपको भी शहीद कर दिया। आपका सर मुबारक तन से जुदा किया गया और जिस्म को घोड़ों से रोंदा गया। शहादत के बाद इमाम हिसे के अहले खाना को कैद करके कूफा और फिर दमिश्क ले जाया गया। वहाँ यजीद के दरबार में हज़रत ज़ैब और इमाम ज़ैन अलाबदे ने खुतबे दिए। करबला के बाद यजीद का अंजाम। करबला के अलमिये के बाद अगरचे यजीद को बज़ाहिर वक्ती कामयाबी हासिल हुई, यानी इमाम हिसी शहीद कर दिए गए, अहले बैत को कैद कर लिया गया और दमिश्क के दरबार में यजीद का दबदबा कायम रहा, लेकिन ये कामयाबी जल्द ही ज़िल्लत में बदल गई। अवामी रद्द अमल। जब अहले बैत को दमिश्क लाया गया और हज़रत ज़ैब और इमाम ज़ैन अलाबदे ने खुतबे दिए तो लोगों के दिल बदलने लगे। यजीद, जो खुद को खलीफा कहलवाता था, अवाम के सामने रुस्वा होने लगा। बहुत से लोग, ख़ास तौर पर शाम, कूफा, मदीना, मक्का में यजीद से नफ़रत करने लगे। लोगों को एहसास हुआ कि करबला में जो कुछ हुआ वो जुल्म और खिली बर्बरियत थी। वाक़या हरुआ, 63 हिजरी। करबला के सिर्फ 2 साल बाद मदीना के लोगों ने यजीद की बैत से इनकार कर दिया। यजीद ने मुस्लिम बिन अक़बा की क़ियादत में एक फ़ौज भेजी जिसने मस्जिद नबवी की बेहुरमती की, सैकड़ों सहाबा और ताबेईन को शहीद किया, मदीना की हुर्मत पामाल की और औरतों की इज़्ज़तें लूटें। इस वाक़ये ने यजीद के ख़िलाफ़ नफ़रत को कई गना बढ़ा दिया। मक्का पर हमला और खाना कबा की बेहुरमती। इसके बाद यजीद की फ़ौज ने अब्दुल्ला बिन ज़ुब्र के ख़िलाफ़ मक्का पर चढ़ाई की। जंग के दौरान कबा पर मंजनीक, पत्थर फेंकने वाली मशीन से हमला किया गया।
कबा का गिलाफ जल गया और दीवारों को नुकसान पहुंचा। ये वो मौका था जहां यजीद का इस्लामी तकद्दुस का पर्दा बिल्कुल चाक हो गया। यजीद की मौत। कबा पर हमले के दौरान ही यजीद की अचानक मौत हो गई। बाज़ मुअर्रिखीन के मुताबिक वो नशे-आ बीमारी से मरा। कुछ रवायात में लिखा है कि वो परेशान, बदहाल और ज़हनी दबाव में था। इसकी उम्र सिर्फ 38 साल थी। इसके मरने के बाद हुकूमत चंद माह में ही बखर गई। उलमा का नुक्त नज़र। तमाम मुकाबन फ़िक्र के उलमा, चाहे वो अहले संत हों या अहले तशय्यो, इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि यजीद का किरदार इस्लामी तालीमात के सरासर खिलाफ था। यजीद का नाम ज़िल्लत, ज़ुल्म और सिया तारीख़ की अलामत है।